जय श्री हरि। आज मैं लेकर आई हूँ आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा, व्रत की विधि। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस वर्ष 2023 में 14 जून 2023 को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं पूजन विधि। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह स्नान करके भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से आरती करना चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप भी नष्ट हो जाता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी महात्म और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक अलकापुरी नाम की नगरी थी। कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उस माली की विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, 2 बज गया, तो उसके क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रमाण किया कि उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि के अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तू कौन है? तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ी होना पड़ा और महान दुख भोग रहा है? इस पर हेममाली बोले कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा, तो कुबेर जी ने
उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बंध तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख अत्यंत सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मेरे साथियों, यह थी आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत की कथा पूरी अवश्य सुने ताकि आपके भी थोड़े बहुत पाप तो नष्ट हो सकें। हम योगिनी एकादशी के व्रत नहीं कर सकते तो कथा तो पूरी कम से कम सुन ही सकते हैं। तो यह थी छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।